हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम देखेंगे 2025 जो आने वाला है उसमें आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, कैसा होने वाला है 2025 आपके लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लव लाइफ के लिए देखूँगी, फिर करियर के लिए। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए 2025 जो है उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए, पहला ही कार्ड हमारा जो है एम्प्रेस, पहला ही बॉटम में कार्ड जो हमें जिस पे हमारी नज़र गई है वो है एम्प्रेस। ठीक है, ओके। देखिए, एम्प्रेस का टैरो में जो 3 नंबर का कार्ड होता है एम्प्रेस का, 3 इज़ अ नंबर ऑफ जुपिटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड आके मुझे ये बता रहा है आपकी लव लाइफ में जो चेंज आएगा, जो एक दो जो आप ये कह सकते हैं कि 2025 आया तो ये हुआ, ऐसे हुआ मेरी लव लाइफ में। ठीक है, थोड़े से कार्ड निकाल लूँ फिर तभी। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो रिवर्सल नहीं, आज आप राइट ही लेंगे इसको। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलो रिवर्स आया तो रिवर्सल भी लेंगे, रिवर्स ही लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स। और बताएं मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं उनकी लव लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैजिशियन का कार्ड भी रिवर्स आया है, ओके। 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का उल्टे कार्ड आ रहे हैं, पहले 3 फिर 2 फिर 1 नंबर का कार्ड आया। प्लीज़ डिवाइन बताएं जिनमें जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट जो है, जैसे 3 2 1, जैसे एम्प्रेस 3 नंबर का कार्ड होता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब 2 वॉन्ड्स। ठीक है, और मैजिशियन 1 नंबर का कार्ड होता है। ठीक है, 2 कार्ड और लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं 2025 में, आने वाले साल में, कोई हम मेंशन नहीं करेंगे 2025, बस ये कि आने वाले साल में जो है आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक और कार्ड लास्ट, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये भी रिवर्स आया है। यहाँ पे एक कार्ड एम्प्रेस को छोड़ के बाकी सारे कार्ड रिवर्स आए हैं, और बॉटम में भी यहाँ पे जो है एम्परर का कार्ड रिवर्स आया। ठीक है, एम्परर का कार्ड 4 नंबर का कार्ड है। देखो, 4 नंबर के 2 कार्ड आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, सारी रीडिंग आपके साथ मैच भी हो सकती है, कुछ चीज़ें किसी और के लिए भी मैसेज हो सकता है। तो थोड़ा अपना दिमाग जो है, अपना जो एक सोच है उसको थोड़ी बढ़ा के देखें। जो मैसेज आपको लगे कि आपके लिए है, आपसे रेजोनेट हो रहा है। वैसे तो देखो, ये रीडिंग है, बिलीव रख के आप देखें, आपके बारे में बताया जा रहा है। देखो, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ एम्प्रेस का मिला है और 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर दिखाता है हमारे जुपिटर को। तो 2025 में हम ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें, मतलब जिनके लिए हम बहुत टाइम से अपनी लाइफ में सोच रहे थे लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, या फिर कुछ फैसले हमें लेने थे जो हम जा रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले तो इस आने वाले साल में 2025 में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके अंदर की जो एक ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी किसी वजह से। जैसे हो सकता है आपके काम के ऊपर, हो सकता है आपके इमोशंस ज़्यादा हावी हो गए थे जिसके कारण आप लेज़ी हो गए थे। ठीक है, मतलब आप दिल से सोचने लगे थे, दिमाग से सोचना शायद आपने बंद कर दिया था। मतलब आपको चीज़ें हर्ट कर रही थी, आपको कुछ रिश्ते जो है तंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप उनके लिए अपना जो गिविंग 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 साइड जो है आप देते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो
नेक्स्ट ईयर आएगा, इसमें आप जो है आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, आप एक एनर्जेटिक उसमें रहेंगे, कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। जो आपको लग रहा है, जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में वर्दी नहीं हैं, आपको मतलब एक तरह से आपको वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करती, तो आप उन चीज़ों से मूव ऑन भी हो सकते हैं। और चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई रिश्ता है, यहाँ लव लाइफ को लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके अंदर जो है ना, आपको सरेंडर करना जो है आप आ जाएगा। मतलब थोड़े रिलीजियस होते आप मुझे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। रिलीजियस होने का मतलब शायद मैंने पहले भी बताया है और अब भी बताती हूँ कि जो इंसान भगवान को खाली माने नहीं, उसकी कही हुई बातों का अनुसरण भी करे, उसको जो है उस पे चले भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके अंदर चेंज आता नज़र आ रहा है कि आपके अंदर जो एक गिविंग नेचर था, वो कहीं न कहीं थोड़ा मंद पड़ गया था। मतलब आप थोड़ा जस्टिफ़ाई करने लग पड़े थे चीज़ों को, कि ये हुआ, ऐसे हुआ, अगर उसने मेरे साथ नहीं किया तो मैं ही क्यों करूँ, ऐसे। इससे आप निकल जाएँगे, आप एनर्जेटिक हो जाएँगे और आपको कहीं न कहीं लगेगा कि मुझे अपना 100% देना है काम को। चाहे वो प्यार है, चाहे वो कुछ भी है, मुझे अपना 100% देना है, ठीक है? तो एक गिविंग नेचर आपके अंदर, और उस गिविंग नेचर के साथ-साथ आपके अंदर एक एनर्जी भी, एक एनर्जेटिक भी आप होंगे, ठीक है? 3 नंबर होता है जुपिटर का, जो आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है, जो आपकी सोच को बढ़ा सकता है, जो आपको अकेले में खुश रहना सिखा सकता है नया साल, ठीक है? मतलब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती मुझे यहाँ सबसे पहले नज़र आ रही है। 3 नंबर देखो जुपिटर का होता है, जुपिटर हमें धन भी देता है। तो हो सकता है आप किसी काम में जो आपने स्टार्ट किया हो 2024 में, तो 2025 में आप उसमें और गुड रिज़ल्ट्स जो हैं, मतलब आप उसमें अपने एफर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं और वहाँ से जो रिज़ल्ट है वो भी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? आपके एफर्ट्स भी बढ़ेंगे क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी होगी, एक पैशन होगा, जुनून होगा चीज़ों को पाने का और उसमें एफर्ट्स लगाने का, ठीक है? कहीं न कहीं आप वेटिंग ज़ोन से बाहर निकलेंगे। जैसे होता है ना, कई बार इंसान ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा अगर सामने वाला ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। अगर उसने मुझे नहीं पूछा तो मैं भी उसको नहीं पूछूँगा। वो मुझसे नाराज़ है तो मैं भी नाराज़ रहूँगा। तो आपके अंदर से वो जो एक लैक ऑफ की एनर्जी है ना, कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी एनर्जी होगी, एनर्जेटिक हो जाएँगे आप, ओके? और थर्ड चेंज जो मुझे आता नज़र आ रहा है 2025 में आपकी लव लाइफ़ में, कि आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। मतलब अगर आप इससे एक मॉरल सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप उससे प्यार चाहते हैं तो प्यार भी मिलेगा, तवज्जो, ध्यान चाहते हैं, एक जैसे कि आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस दे, तो वो भी आप जो है अपनी लाइफ़ में नए साल में आप अपने लव लाइफ़ में वो चीज़ अचीव कर लेंगे। समझ गए? यहाँ पे देखो, ये जो थोड़ा आपके अंदर एग्रेशन बढ़ सकता है, थोड़ा आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ सकता है। तो आपने नेक्स्ट ईयर में ये ध्यान रखना है कि चीज़ें उलझे नहीं, क्योंकि उलझेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रहने वाला है, जिससे आप चीज़ों को एक तरह से, हो सकता है कोई छोटी-सी बात जो है एक लड़ाई का रूप धारण कर रहे हैं और आप जो है चीज़ों से एक, मतलब चीज़ों को उन रिश्तों को ही छोड़ दें, तो ऐसा नहीं। थोड़ा अपने आप को थोड़ा हम्बल, थोड़ा पोलाइट रखें, एग्रेशन ना लाएँ अपने अंदर, ठीक है? इसके लिए आप जो है थोड़ा अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। जैसे आप नमः शिवाय का अगर हिंदू हैं तो जाप कर सकते हैं, सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप जो है वुमेन करें, और जो मैन है वो ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी पे जल चढ़ाएँ, एटलीस्ट मंडे को तो ज़रूर चढ़ाएँ, जिससे आपके अंदर जो है एक शांति बनी रहेगी। आपके अंदर एनर्जेटिक, जो आपकी एनर्जी है वो एग्रेशन में नहीं आएगी, ठीक है जी? तो ये आपके लिए थोड़े मैंने रिचुअल्स भी बता दें। आपने एक चीज़ देखेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है नए साल में कुछ गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि ये चीज़ मैंने सोची थी, ये चीज़ मैंने, और फटाफट मुझे मिल भी गई। चाहे वो कुछ भी है, वो आप देखें, ठीक है?
नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप थोड़े वाइज बनेंगे। आप अपनी नादानियाँ, अपनी बचकानियाँ, अपने आपके अंदर से एक जो इमेच्योरिटी थी कहीं न कहीं वो आपके अंदर से चली जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। मतलब इस साल, नए साल में मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप वाइज़ बनेंगे। मैंने पहले ही बोला ना आपको कि आप वाइज़ बनेंगे। आपके अंदर की इमेच्योरिटी कहीं न कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है मुझे। क्योंकि अब हम देखो लव लाइफ़ के लिए देख रहे हैं। तो लव लाइफ में जैसे मैंने बोला कि पहले आप अपने पार्टनर के लिए सोचते थे कि उसने ऐसा किया, मतलब जस्टिफाई ज़्यादा कर रहे थे, चीज़ों को कंटेम्पलेट ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अब आपको एक रहेगा कि प्यार के बदले में प्यार ही मिलता है। तो हम मैं अपनी तरफ से मैंने अच्छा किया, चलो ठीक है। मतलब एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड, जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है ना, उसको शिकायत नहीं होती दुनिया से। क्योंकि अगर उसके साथ कोई बुरा कर रहा है, वो सोचता है कि मेरा ये बैड कर्मा है जो मेरे सामने आ रहा है, मैंने भी इसको कभी दुख दिया, ये मुझे दुख दे रहा है। मतलब वो अवेकन्ड होता है, समझ गए? वो ब्लेम नहीं करता। तो कहीं न कहीं आप ब्लेम करना कम कर देंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाएँगे, वाइज़ हो जाएँगे। आप चीज़ों को जस्टिफ़ाई नहीं करेंगे। आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि ये आपको नहीं, आपको डिज़र्व करती या आपको जो है दुःख दे रही हैं, आप उनसे मूव ऑन हो जाएँगे। आप उनको छोड़ देंगे। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी। कई बार क्या होता है देखो, हमें सामने से पता होता है कि ये रिश्ता जो है मुझे दुःख दे रहा है, लेकिन आप उससे मूव ऑन नहीं हो पाते। तो आप मूव ऑन हो सकते हैं उससे। मूव ऑन होने की एक स्टैमिना, एक शक्ति डेवलप हो जाएगी आपके अंदर कि आप वो स्टेप ले सकेंगे। ठीक है जी? आपके अंदर की मैच्योरिटी, जैसा कि मैंने बोला, चली जाएगी। नेक्स्ट ईयर के 4 जो मतलब जो अब जो ये साल आ रहा है, इसमें क्या है, 4 महीने जो हैं आपके ऑलमोस्ट, जैसा कि मैंने अभी जो बताया, उतना जो है आपकी लाइफ में ऐसा ही होगा। लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है? आफ्टर 4 मंथ्स आप देखेंगे कि जो बीच साल के जो बीच का टाइम होता है ना, मतलब लगा लो आप अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो हैं, इसमें आप देखेंगे थोड़ी-सी आप जो है एक, मतलब आपके जैसे मान लो अननेसेसरी किसी से कोई बहस हो गई, या आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कह दिया या उसने कुछ ऐसा कह दिया जिस पे आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, या फिर स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं, एंजाइटी, टेंशन भी हो सकती है। हो सकता है अगर आप लव लाइफ में हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेक भी आ सकता है, आप एक-दूसरे से खफ़ा भी हो सकते हैं, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई मनमुटाव हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा फ़ेज़ आएगा बीच में, 4 महीनों के बाद की बात कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा अच्छा चल रहा है रिश्ता तो भी आ सकता है, किसी बात की वजह से। मतलब जैसे आपको कोई बात बुरी लग सकती है, उस इंसान को कोई बात बुरी लग सकती है। इस टाइप का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है एम्परर का। एम्परर भी और एम्प्रेस भी मिल चुकी है। एम्प्रेस तो सबसे पहला ही कार्ड था। लास्ट कार्ड हमारे पास एम्परर का आया था। तो कहीं न कहीं आप अपनी ज़िम्मेवारियों के प्रति आप कोई बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं। जैसे आपका कोई घर बन सकता है, या फिर आप एक, मतलब जैसे एक आपकी जो पर्सनैलिटी है शायद अभी जो है वो अथॉरिटिव टाइप की नहीं बनी है, तो बन सकती है। आप कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई बोल्ड डिसीज़न ले सकते हैं जो आज आपने आज तक नहीं लिया है। ये कार्ड ये भी बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि क्योंकि आप स्पिरिचुअल अवेकन्ड रहेंगे थोड़े, क्योंकि मुझे ये लग रहा है इस आने वाले साल में, ठीक है? आपका जुपिटर कहीं न कहीं बहुत अच्छा रहने वाला है, मंगल का तो ये साल ही है, ठीक है? तो जुपिटर और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो कोई जैसे बड़ा फ़ैसला, जैसे एक आपकी शादी हो सकती है यहाँ पे, या फिर जैसे आप पिता बन सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में कि उनको फादर फिगर, मतलब एक तरह से हो सकता है आपको आपके पिताजी से कुछ ऐसी संपत्ति या कुछ इस टाइप का मिल सकता है। कुछ लोग पिता बन सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। जैसे बहुत टाइम से कई लोग ये देख रहे हो कि उनको बच्चा हो या कुछ भी, पिता बन सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एम्परर का कार्ड मुझे एक चीज़ दिखा रहा है कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होगी। जैसा कि मैंने पहले बोला था ना कि आप इमैच्योरिटी छोड़ देंगे और कुछ फ़ैसले आपको अकेलेपन में भी
अच्छा लगेगा। आप अकेलेपन में भी अपने आप को वाइज़ बनाने में लगे रहेंगे इस साल में। अपनी नॉलेज गेन करना, कोई कोई नॉलेज के क्राइटेरिया में कोई एक्सपीरियंस गेन करना, कोई अच्छी बुक्स पढ़ना, अपने आप को जो है लगाए रखना जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, इस टाइप का कोई काम करना, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ अगर मैं देखूँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले 4 महीनों में ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है मतलब एक तरह से पहले 4 महीनों में ये रहेगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो एक तरह से रहेंगी स्टेबल। लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा बीच में कुछ लोगों का जैसे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर एग्रेशन के उस पे गुस्से में किसी को कुछ कहा गया और वो लड़ाई आ गई बीच में, थोड़ा गैप आ सकता है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। देखो, जैसा कि मैंने बोला कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ठीक है? ओके, ओके डिवाइन, और बताएँ। देखिए नेक्स्ट ईयर में आप मुझे किसी जिन लोगों के ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो हो सकता है कुछ आपको वहाँ से राहत मिले, और कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको उससे छुटकारा दिला दे, ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे उनकी एक इमेज नहीं बनी हुई थी फैमिली में, जैसे कुछ जैसे औरतें हैं तो उनकी ससुराल में कोई इमेज, मतलब उनको नहीं कुछ समझते थे या कुछ भी, तो आप इस साल में देखेंगे कि वो आपकी कदर करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है, या आपकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं, आपका पति या पत्नी। आप तो आपके आपकी लाइफ में ये मेजर चेंजेस जो है मुझे नज़र आ रहे हैं इन योर लव लाइफ। ओके, चलिए अब हम, क्योंकि बहुत बड़ी रीडिंग मैं नहीं बना सकती और ना मैं बनाऊंगी, अब मैं इतनी ही रीडिंग बना सकती हूँ, ठीक है? अब चलते हैं थोड़ा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं 2025 करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे व्यूवर्स का कैसा रहने वाला है 2025 करियर वाइज। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अर्निंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस साल में। आप ये देखेंगे, आप पैसों आप जमा कर सकते हैं पैसे, या फिर कोई ऐसी जैसे मान लो कोई मेडिक्लेम हो गया, या फिर कोई इंश्योरेंस हो गया, इस टाइप का आप ले सकते हैं, पैसों को जोड़ सकते हैं, या फिर कुछ स्कीमें बना सकते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, सिक्योर किया जाए, कैसे संभाला जाए। ये आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आपको थाली में परोस के मिल सकती है, जैसे कोई जॉब या कोई नया करियर या कोई नया बिजनेस, जिसमें आपको लगेगा कि कोई आपको जैसे एक तरह से मतलब वो चीज़ बड़ी जल्दी आपको मिलेगी इस टाइप से, ठीक है? और बताएं डिवाइन, आप अपनी गलतियों को मानना शुरू करेंगे। आप और मान के खाली मानेंगे नहीं, मतलब उनमें चेंज भी लाएंगे। जैसे मान लो किसी को कोई एडिक्शन है सपोज, तो हो सकता है आप वो एडिक्शन छोड़ दें, चाहे किसी जैसे किसी को दारू पीने की लत है, या फिर कुछ एडिक्शन है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, या फिर ओवर ईटिंग की है, या फिर एक्सरसाइज ना करने की है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके अंदर वो हैबिट जो है, जो आपके कहीं ना कहीं फ़ायदे के लिए है, और वो आप सॉरी, कोई हैबिट है जो आपको नुकसान दे रही है, जिस वजह से जिससे आप जो है अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, मतलब आप उसमें मुझे एक इम्प्रूवमेंट लाते हुए दिख रहे हैं। उस बुरी आदत अगर आपके अंदर कोई है तो उसको आप छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? ओके, बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन से आपको रिलीफ मिलेगा नेक्स्ट ईयर में ना। देखिए, अगर आपको आपकी जॉब या आपका काम जो है बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, एंग्जाइटी दे रहे हैं, तो या तो आप उनको बदल सकते हैं, किसी दूसरी जॉब में जा सकते हैं, किसी दूसरे काम में जा सकते हैं। मतलब आपका जो मेंटली प्रेशर है ना, वो कहीं न कहीं मुझे कम होता नज़र आ रहा है। गेनिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी फाइनेंशियली। फाइनेंशियली ये साल जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। और बताएँ डिवाइन, देखो हर एक को मिलता तो अपने मुकद्दर का ही है। और क्या बताना चाह रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट ईयर जो है करियर लाइफ में? ओके, 5 ऑफ कप्स। जैसे एक होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, उनको करना कुरना कुछ नहीं होता, लेकिन वो बैठे अफ़सोस मनाते रहते हैं। तो अगर जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अफ़सोस मनाते रहते हैं, जैसे कभी रिश्तों का, कभी चीज़ों को खोने का, तो ये जो साल है आपके अंदर एक एनर्जी, एक एनर्जेटिक आपको बना देगा, और आप जो है एक फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर आएँगे।
मतलब एक चीज़ों को हाथ बैठ के या बेड में बैठ के दुःख मनाने से अच्छा आप जो है अपने आप को चीयर करेंगे, अपने आप को वहाँ से चेंज कर लेंगे, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेंगे। चाहे जो चीज़ आपको दुःख दे रही है, आप उसको बदल देंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी, इतना करेज आ जाएगा, इतनी अवेयरनेस आ जाएगी, इतना दिमाग आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है? और बताएँ डिवाइन? मतलब ये जो आपका साल है ना, थोड़ा लेज़ीपन और सैडनेस में बीता है अधिकतर लोगों का। तो नेक्स्ट ईयर में देखेंगे, चाहे आपका बिज़नेस है, चाहे आपका जॉब है, वहाँ पे आप या तो उस जॉब जो आपको ज़्यादा एंग्ज़ायटी टेंशन दे रही है, आप उसको चेंज ही कर लेंगे उस काम को या जॉब को। या फिर उसमें ही आपको एक गेनिंग होगी। अब आपको लगेगा कि अगर मुझे पेन लेना पड़ रहा है, अगर मुझे दिमाग खपाना पड़ रहा है, तो मुझे बदले में पैसा भी आ रहा है। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप मतलब एक हर्मिट मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे एक इंसान को ज्ञान हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो वो शिकवे शिकायत नहीं करता। जैसे मैंने बोला है कि जब इंसान अवेयर हो जाता है, तो वो ज़्यादा शिकायतें नहीं रहती, उसकी शिकायतें कम हो जाती हैं, चाहे वो भगवान से, चाहे इंसानों से। क्योंकि वो कहीं न कहीं समझ जाता है कि ऐसा हुआ तो ये मेरा कोई कर्मा होगा, या ऐसा इसने मुझे ऐसा कहा, हो सकता है उसकी सोच ही ऐसी है, इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन थोड़ा-सा एग्रेशन से बच के रहना है आपको, क्योंकि गुस्सा आ सकता है आपको, क्योंकि जो हमारे अंदर जो एक जुनून, जोश बढ़ता है, तो कई बार वो जो है गुस्से में भी ज़्यादा गुस्से में भी बदल सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप हिंदू हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू के हिसाब से ही उनको बताऊँगी ना, तो आप जैसे आपके अंदर आप जो है स्पेशली यहाँ पे दुर्गा माँ के 32 नाम जो होते हैं, उनका अगर आप डेली एक बार भी पठन कर लेंगे, उनको उनको पढ़ेंगे, तो आपके पास आप देखेंगे आपके अंदर आप कितना कुछ पाते हैं, कितना कुछ अचीव करते हैं। जो चीज़ें आपने अनुभव भी नहीं की थी, वो चीज़ें भी आपको अपनी लाइफ में देखिए। जजमेंट का कार्ड, आपके साथ महान न्याय हो सकता है। मतलब ऐसे चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में बहुत समय से चाह रहे थे, ऐसी अचीवमेंट्स जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, अगर आप डेली रूटीन पूरा साल जो है दुर्गा माँ के 32 नामों का पाठ करते हैं, तो आप एक एक अचीवर बन सकते हैं। एक एक जैसे कहते हैं ना, एक एक मोड़ ले सकती है आपकी ज़िंदगी एक 360 डिग्री से, और एक अच्छे उसमें चेंज हो सकती है। तो आप जो है ये करें। और जो लोग भी और धर्मों से भी हैं, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से आप रिलीजियस, तो आप अपने आप ही ज़्यादा बन जाएंगे अपने अपने धर्म को लेके। देखो, जो मुझे चैनल हो रहा है मैं उतना ही बता सकती हूँ, ठीक है? और इस नए साल में कोशिश करें कि आप जो है कोशिश करें, देखो मैं ये नहीं कहती कि सब लोग जो बीमार हैं वो भी कोशिश करें कि डेली नहाएं। अब आप कहेंगे ये क्यों मैम बोल रही हैं? अब इसका भी कोई ना कोई कारण है, मैंने बोल दिया बस। चाहे आप, ऐसा हो सकता है कई लोग ये होता है कि रोज़ रोज़ साबुन लगाएंगे, सर्दियाँ ये है, साबुन लगाना मिस कर दे, लेकिन नहाएं ज़रूर। और हो सके तो ठंडे पानी से कोई ना नहाए, गुनगुने पानी से ही नहाए। और कभी कभी बीच बीच में सॉल्ट बाथ, क्योंकि आपको नज़र लग सकती है। सॉल्ट क्या है, ये नहीं कि एक बकेट है तो उसमें इतना सा सॉल्ट डाल लें, बिल्कुल इतना सा, ज़्यादा भी नहीं। और बताएं डिवाइन, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का? देखिए, पास मतलब अभी गए हुए साल में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप एक, जैसे कहते हैं ना कि एक सिचुएशन वही है, लेकिन आप सामंजस्य उसको उसमें एक एक कंट्रास्ट बना के जो है चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, उस अगर प्रॉब्लम भी आती है तो उसमें से भी आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? और बताएं डिवाइन। जैसा कि मैंने बोला था कि अप्रैल के बाद थोड़े से आपके हेल्थ इश्यूज़ या फिर एग्रेशन के कारण आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, मतभेद, कोई मनमुटाव इस टाइप का मुझे नज़र आ रहा है।
करियर लाइफ में भी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आपकी मैच्योरिटी ख़त्म होगी, आपके अंदर एक जिम्मेवारी आएगी काम को लेके भी, और अपने अपनी विशेस को लेके भी, अपनी इच्छाओं को लेके, अपने जो आप चाहते हैं उसको लेके, जो आप चाहते हैं उसको जुनून होगा आपके अंदर उसको पाने का, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला, कुछ लोगों से झगड़ा भी हो सकता है आपका, तो ध्यान रखें, क्योंकि आप थोड़े पैशन भी रहेगा आपके अंदर, आप थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे, थोड़े इमोशनल भी होंगे, तो ये वाला नेचर आपका ऊपर रहने के कारण हो सकता है आप किसी को जो है आपका लग झगड़ा वगैरह हो जाए या कुछ भी है, लेकिन फ्री विल रहेंगे, आप ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करेंगे चीज़ों को। उस टाइम को आप जो है अपने एफर्ट्स में लगाएंगे, जो चीज़ें आप आज तक सोचने में लगा रहे थे, जो वक्त, या फिर पशेमानी में कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, दुख में नहीं। काफ़ी अच्छा जो है आपके अंदर चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लव लाइफ के लिए और करियर लाइफ के लिए, कैसा रहने वाला है आपका 2025। मेरे को ना आज मेरे बच्चे भी बोल रहे थे, मम्मी आपने 2025 पे रीडिंग बनाई, मैं कहा नहीं अभी तक तो नहीं बनाई। कहते और कब बनाओगे, जब नया साल आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं आज ज़रूर बनाऊंगी। तो ये थी जो मुझे नज़र आया, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।